दोस्तों, आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सुजीत आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। तो फिजिक्स में इस समय हम लोग यूनिट नंबर 4 विद्युत धारा देख रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारे प्रतिरोध होते हैं उनका जो कनेक्शन होता है किस तरीके से होता है। तो हमने दो देखे थे, जिसमें पहला हमारा था सीरीज कनेक्शन, जिसको हिंदी में हम श्रेणी क्रम बोलते हैं, और दूसरा हमारा था पैरेलल कनेक्शन, जिसको हम समांतर क्रम बोलते हैं। तो आज का लेक्चर जो हमें देखना है, हमें ये देखना है कि हमारा जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, जिसको हम स्मॉल आर से शो करते हैं, उसका हमें मान ज्ञात करना है। वो भी किसके पदों में? ई, वी और कैपिटल आर के पदों में। जहाँ पे ई क्या है? हमारा सेल का विद्युत वाहक बल है। वी क्या है? हमारा टर्मिनल विभवांतर है। और आर क्या है? हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है। तो जैसा कि इसमें हमने लिखा हुआ है, देखिए आप कि बैटरी के टर्मिनल विभवांतर V का मान परिपथ में उपस्थित बाह्य प्रतिरोध R, जिसे लोड प्रतिरोध भी हम कहते हैं, कि दोनों सिरों के बीच विभवांतर के बीच बराबर होता है। ठीक है। इसका कहने मतलब जो आपका यहाँ पे जो बैटरी का जो टर्मिनल विभवांतर होता है, वो परिपथ में जो आपका टोटल विभवांतर होता है उससे ही उसके क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर उस टर्मिनल विभवांतर का अगर हम मान निकालना चाहें, तो उस टर्मिनल विभवांतर का मान जो होगा वो क्या हो जाएगा? V बराबर I इंटू आर। ठीक है। ये किससे? ओम्स लॉ से हमारा निकल के आता है, V बराबर I इंटू आर। ठीक है। और चूंकि हम जानते हैं, इससे पहले हमने देखा था कि हमारा क्या होता है कि V बराबर V बराबर E माइनस आई इंटू आर। ये कहाँ से हमें प्राप्त हुआ था? हमने एक थ्योरी देखी थी, उसमें हमने ये डिसाइड किया था, हमने ये प्रूव किया था कि आपका जो वैद्युत वाहक बल होता है वो आपका जो टर्मिनल विभवांतर से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? I इंटू आर के बराबर। क्योंकि आपका जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है, जो कि सेल के अंदर होता है, स्मॉल आर जो प्रतिरोध होता है, उसकी वजह से कुछ न कुछ विभव में पतन होता है, जिसकी वजह से आपका जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो वैद्युत वाहक बल से थोड़ा सा कम होता है। तो यहाँ से हमारा जो टर्मिनल विभवांतर का मान निकल के आया था V बराबर, वो क्या आया था? ई माइनस आई इंटू आर। ठीक है। तो समीकरण 1 से हम क्या करें? समीकरण 1 से हम यहाँ से V का मान पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो V बराबर क्या है? I इंटू आर। तो इसको हम I इंटू आर क्या कर देंगे? V की जगह रख देंगे। तो कह सकते हैं कि ये I इंटू आर बराबर क्या हो जाएगा? E माइनस आई आर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, अब ये हम क्या करेंगे? इस माइनस स्मॉल आई आर जो हमारा यहाँ पर है, इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा कैपिटल E बराबर हो जाएगा I इंटू कैपिटल आर प्लस I इंटू स्मॉल आर। ठीक है। अब I हमारा दोनों जगह कॉमन है, तो हम I को कॉमन ले सकते हैं। तो I इंटू क्या हो जाएगा? R प्लस स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा? ये कैपिटल E। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम I का मान निकाल लें तो I का मान हमें क्या मिल जाएगा? आई का मान जो हो जाएगा हमारा, इस आर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर को हम क्या कर दें? इधर ट्रांसफर कर दें। तो स्मॉल आई बराबर हमें मिल जाएगा ई अपान के कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या मान लिया? 2। ठीक है। ये क्या है? हमारा परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान है, वो भी किसके फॉर्म में हमारा है? कैपिटल ई, कैपिटल आर और स्मॉल आर के पदों में है। अब आगे हम देखते हैं कि समीकरण 2 में हमें क्या करना है? आई बराबर V अपन आर रखना है। हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है? V बराबर I इंटू आर होता है। अगर यहाँ से हम I का मान निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा? I बराबर V अपान के R। अब यही मान हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कैपिटल V अपान के कैपिटल R बराबर हो जाएगा हमारा E अपान के R प्लस स्मॉल R। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें किसका मान निकालना है? स्मॉल r का मान निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस जो यहाँ पे हमारा क्या है? r प्लस स्मॉल r है, इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, और उसके बाद हमारा जो b है उसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, स्मॉल r प्लस कैपिटल R हमने ट्रांसफ़र यहाँ कर दिया, तो क्या मिल जाएगा हमें? r कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपान के कैपिटल R बराबर E अपान के v। ठीक है। क्या हो जाएगा? E अपान के v। तो अब ये r को हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग भाग दे सकते हैं। अगर हम इसको r अपान के r प्लस स्मॉल r अपान के कैपिटल R लिख सकते हैं, तो r से r हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिलेगा हमारा? 1 प्लस स्मॉल r अपान के कैपिटल R बराबर E अपान के v। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। जब 1 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो स्मॉल r अपान के कैपिटल R बराबर क्या मिल जाएगा? E अपान के v माइनस 1। और हमें किसका मान निकालना था? स्मॉल r का मान निकालना था। तो स्मॉल r को इधर छोड़ देंगे, कैपिटल R को इधर भेज देंगे, तो स्मॉल r बराबर मिल जाएगा r इंटू ई अपान के v माइनस 1। तो यही रिलेशन आपका होता है। हमें किसके किसके बीच निकालना था? स्मॉल r का मान निकालना था। किसके पद में? कैपिटल R, कैपिटल V और कैपिटल E के पदों में।
ठीक है। जबकि कैपिटल आर हमारा क्या है, बाह्य प्रतिरोध है, जिसको हम लोड प्रतिरोध भी कहते हैं। कैपिटल ई हमारा क्या है, वैद्युत वाहक बल है। और वी हमारा क्या है, टर्मिनल विभवांतर। तो स्मॉल आर का मान इन्हीं तीनों पदों के में निकालना था, जो कि हमारा यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए हमने किया क्या है, एक बार आप फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए कि हमने क्या किया है कि एक यहाँ पे हमने क्लोज परिपथ लिया है, जिसमें हमारा एक सेल है, जिसका वैद्युत वाहक बल हमने मान लिया है कि हमारा क्या है, कैपिटल ई। और इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है उसको हमने मान लिया स्मॉल आर है। इस परिपथ में हमने क्या कर दिया है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, जो कि हमारा क्या है, कैपिटल आर है। और यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल विभवांतर हमने उसको मान लिया है कैपिटल वी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ओम्स लॉ लगा करके वी बराबर आई इंटू आर कर दिया। तो इसको हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। और चूंकि हम जानते हैं कि हमारा जो टर्मिनल विभवांतर होता है वैद्युत वाहक बल से थोड़ा सा कम होता है, कितना कम होता है, आई इंटू आर के बराबर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्मॉल आर की वजह से विभव पतन होता है, और विभव पतन होने की वजह से ही आपका जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो आपका वैद्युत वाहक बल से कम होता है। तो अब हमने जो यहाँ से हमने v बराबर आई इंटू आर, इसका मान उठा के हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से v बराबर आई इंटू आर का मान उठा के यहाँ पे रख देंगे। रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करके हमारा क्या हो जाएगा, आई कॉमन मिलेगा। आई कॉमन मिल जाएगा तो हम आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर ई हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, आई का मान निकाल लेंगे। चूँकि अब हम जानते हैं v बराबर आई इंटू आर होता है, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, आई का मान निकालेंगे किसके पदों में, v और r के पदों में। तो i बराबर हमें मिल जाएगा v अपान के r, वो मान यहाँ पे पुट करेंगे, v अपान के r बराबर e अपान के r प्लस स्मॉल r। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तिर्यक इसको इधर भेज देंगे और v को यहाँ पे भेज देंगे। तो यहाँ पे r प्लस स्मॉल अपान के कैपिटल R बराबर हो जाएगा e अपान के v। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 1 प्लस r अपान के r हो जाएगा बराबर e अपान के v हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या करना है, 1 को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हमारा 1 तो हो जाएगा। अब हमें क्या किसका मान निकालना है, स्मॉल r का। तो स्मॉल r को इधर छोड़ेंगे और कैपिटल R को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, r इंटू कैपिटल e अपान v माइनस 1। यही हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको बार बार रिविजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि परिपथ में धारा का ऊष्मीय प्रभाव एवं व्यय शक्ति। मतलब कि किसी परिपथ में अगर धारा प्रवाहित होती है तो उसमें जो हीट इफेक्ट होता है, हमारा ऊष्मीय प्रभाव होता है, वो कैसे उत्पन्न होता है और कितना उत्पन्न होता है, उसी को हमें देखना है। तो अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे कि किसी विद्युत परिपथ में क्या है कि संयोजित प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर में हम क्या कर रहे हैं, टी समय के लिए आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो उत्पन्न ऊष्मा v वोल्ट विभवांतर के मध्य q आवेश के चलने में किए गए कार्य के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी अगर परिपथ में हमारा क्या हो रहा है कि I विद्युत धारा, I मान का विद्युत धारा हमारा क्या हो रहा है, t समय के लिए प्रवाहित किया जा रहा है, और उस परिपथ में हमारा जो वोल्टेज है कितना, v वोल्ट है, और उसके मध्य जो हमारा आवेश प्रवाहित किया जाता है q, उसमें जो चलने वाले जो एनर्जी होती है, उसके जो किया गया कार्य होता है क्यू के ऊपर, उसी के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू। वो W क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो अब यही जो W है, यही किसके बराबर है, हीट के बराबर है। यही W जो है आपका किसके बराबर है, हीट के बराबर है। तो हम कह सकते हैं H बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू के बराबर। ठीक है। तो अब H बराबर V इंटू क्यू है, तो हम Q बराबर जानते हैं क्या होता है, I इंटू टी। तो हम Q का मान रख सकते हैं यहाँ पे I इंटू टी, तो H बराबर हो जाएगा वी आई टी। ठीक है। H बराबर क्या हो जाएगा, वी आई टी। तो अब यहाँ पे हमारा क्या होता है कि V का मान हमें पता होता है, V बराबर क्या है, ओम्स लॉ से हमने निकाला है, V बराबर I इंटू आर। तो यहाँ पे हम V का मान रख देंगे I इंटू आर और इंटू आई टी। तो H बराबर हो जाएगा आई का आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो H बराबर हो जाएगा हमारा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको और भी निकाल सकते हैं भिन्न भिन्न पदों में। अब इसका मान अगर हम बदलते जाएं तो यहाँ से अगर हम क्या जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, V अपान के R। तो अगर I का मान हम V अपान के R रख दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, तो I बराबर हमारा V अपान R रखेंगे तो V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर टी। आर से आर एक कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ से क्या बचेगा, V स्क्वायर बचेगा बटे के R इंटू टी। तो H बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपान के R इंटू टी भी होता है। ये भी आपका क्या होता है, जितना हीट उत्पन्न होता है इसके बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फार्मूला बना H का, वो 3 बना। पहला क्या है हमारा, H बराबर वी आई टी, दूसरा है आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा हमारा V स्क्वायर अपान आर इंटू
टी, और जो आपका जो ये उष्मा होता है किए गए कार्य के बराबर है, तो इसका मात्रक भी कितना होगा आपका जूल होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक कैलोरी में हमारी कितना जूल होती है, तो एक कैलोरी में हमारा जो जूल का मान होता है कितना होता है 4.2। एक्चुअल में होता है 4.18, लेकिन हम एवरेज मान के चलते हैं कि 4.2 जूल होता है। ठीक है, तो अगर इसको हमें क्या करना है, कैलोरी के फॉर्म में निकालना है। अगर हमें क्या करना है, जो हमारे यहाँ पे एनर्जी हमारा आया है जूल के फॉर्म में, इसको अगर हम क्या करें कैलोरी के फॉर्म में निकालें, तो हमें सब में क्या करना पड़ेगा, 4.2 से भाग देना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं H बराबर W/K 4.2 बराबर VIT अपन 4.2 इक्वल टू I²RT/4.2 बराबर V² इंटू T/K 4.2 इंटू R। ये मान किस में हो जाएगा आपका कैलोरी में। ठीक है, ये किस में था, जूल में है। अगर उसी में हम क्या करें 4.2 से भाग दे दें तो सारी वैल्यू किस में हो जाएगी, हमारी कैलोरी में हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, किसी परिपथ में अगर हम क्या कर रहे हैं टी टाइम के लिए हम उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो वहाँ पे उत्पन्न हुई हमारी उष्मा है, जो कि इस फार्मूले द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा व्यय विद्युत शक्ति। अब किसी भी परिपथ में अगर हम क्या कर रहे हैं कि हम समय दर के साथ हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का क्षय हो रहा है। कहने का मतलब क्या हो रहा है कि हमारी जब क्यू आवेश को हम क्या कर रहे हैं, किसी भी परिपथ में हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज के थ्रू हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्रेवल करा रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस पर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और जब कार्य कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, ऊर्जा का क्षय हो रहा है। तो अब जो ऊर्जा का क्षय होने की जो समय दर होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आपके नोट्स पे लिखा हुआ है कि कार्य करने की समय दर अथवा ऊर्जा क्षय होने की समय दर को शक्ति कहते हैं, और इसे किससे शो करते हैं, पी से, कैपिटल पी से, और इसका मात्रक क्या होता है, वाट। इसका मात्रक क्या होता है, वाट। तो हम इसको कह सकते हैं परिभाषा के हिसाब से कि P बराबर क्या हो जाएगा, W/T। तो P बराबर क्या हो जाएगा, W/T। और अभी हमने देखा था कि हीट जो होती है हमारी, उष्मी ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, W के बराबर होती है। तो जिस प्रकार से P बराबर W/T है, उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं H/T। ठीक है, तो अभी हमने H के मान निकाले थे। हमने क्या निकाला था, H बराबर VIT, H बराबर I²RT, H बराबर V²/R इंटू T। तो सब में क्या कर देंगे, हम T से भाग कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, P। तो यहाँ पे देखिए सब में T से हमने क्या किया, भाग कर दिया है। तो भाग करने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा, यहाँ से हमारा T से T कैंसिल होगा, यहाँ से T से T कैंसिल होगा, यहाँ से T से T कैंसिल होगा। तो P बराबर मिलेगा हमें I² इंटू R, V²/R और V इंटू I। ये हमारा किसका मान होता है, शक्ति का मान होता है। तो P बराबर हम कह सकते हैं P बराबर क्या होता है, VI, P बराबर I²R, P बराबर V²/R। ठीक है, और जैसा कि हमने अभी देखा कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है, हमारा वाट होता है, और इसका जो व्यवहारिक मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है, किलोवाट घंटा या यूनिट, जिसमें हमारा क्या होता है, बिजली खर्च को हम कैलकुलेट करते हैं। इसे हम BTE भी कहते हैं, जिसको हम फुल फॉर्म क्या कहते हैं इसका, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, अगर हमें क्या करना होता है, अगर यूनिटों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी हो कि कितनी यूनिट हमारा बिजली खर्च हुआ है, खपत हुई है, तो यूनिट की संख्या बराबर क्या होता है, V इंटू I इंटू T/K 1000। क्योंकि हमारा ये वाट को हम जब किलो वाट में बदलेंगे तो 1000 से हमें क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो यूनिटों की संख्या के बराबर क्या होती है, V इंटू I इंटू T/K 1000। जहाँ पे V क्या है आपका, वोल्ट है, I क्या है आपका, एम्पियर है, T क्या है आपका, समय है, और समय किस में ले रहे हैं हम, घंटा में ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिटों की संख्या बराबर हो जाएगा हमारा वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा/K 1000। ठीक है, अब वोल्ट इंटू एम्पियर मतलब V इंटू I, ये क्या अभी हमने देखा है कि V इंटू I हमारा क्या है, यहाँ पे शक्ति है। तो इसको हम कह सकते हैं कि यूनिटों की संख्या बराबर क्या होता है, वाट इंटू घंटा/K 1000। और इसी को हम क्या कर दें, अगर 1000 को हम क्या कर दें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से अगर हम 1000 से और मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा। तो यूनिटों की संख्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी किलोवाट घंटा में। ठीक है, तो यहीं से हमारा क्या होता है कि आपका मान निकल के आता है, जो एक अलग मात्रक बनता है हमारा किलोवाट घंटा। ठीक है, तो अब इस न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूले पे हमारे कई सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे, आगे हम देखेंगे, बिजली खपत को निकालेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है तापमान का प्रतिरोध पर प्रभाव। ठीक है, तो अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।